हाय अल्लाह, तुम जाओ यहाँ से अभी, शाबाश जाओ। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। तेरे से बात करना कीचड़ में पत्थर फेंकने के बराबर है। ये आज कैसी बातें कर रही हो आप? क्या कुछ बुरा होने वाला है? रेशम बेटा, देखना दालों के डब्बे में कुछ बचा भी है या सब खत्म हो गया? अम्मा सब कुछ है, आप क्यों फिक्र कर रही हो? रोमा दाल बना तो रही है किचन में। खाना बन गया? हाँ हाँ, बस बन ही गई है। अम्मा और कुछ बनवाना है तो बता दो। देखा, आप बिला वजह के फिक्रमंद हो रही थी, उसने खाना भी बना दिया। आपको बीमारी में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कहाँ कह रही हूँ, सारी फिक्रें तो तुमने ही ले रखी हैं। ये दिन तुम्हारी फिक्र करने के नहीं। अब तक तो तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए था, मगर क्या करें, तुम्हारे अब्बा के जाने के बाद कहीं के ना रहे, और रही सही कसर इस खांसी ने पूरी कर दी। अम्मा तुम परेशान मत हो, मैं और आप ही मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। मेरा बस चलता ना तो तुम दोनों को अपने परों में छुपा कर रखती। हाय मेरा नसीब। अम्मा आप बात बात पे दिल छोटा मत किया करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। तुम जाओ जाकर दाल देखो किचन में, मैं भी आ रही हूँ। आप ही क्यों अम्मी को झूठी तसल्लियां देती हो? घर में राशन तो कब का खत्म हुआ है, अब कहाँ से लाऊंगी मैं दाल? तो क्या करूं, क्या चाहती हो तुम? उन्हें झूठी तसल्लियां भी ना दूं कि 2 दिन की जिंदगी को 1 दिन का कर दूं, उन्हें सच बोल बोल कर। कहाँ से लाऊंगी अब दाल? क्या पकाऊंगी अब मैं? रुको तुम, मैं अभी अनवर चाचा के पास जाती हूँ, दाल लेकर आती हूँ, वो मुझे दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम चाचा। अरे वालेकुम सलाम बेटा, तुम यहाँ क्यों आ गई बेटा? मुझे बता दिया होता, मैं किसी के भी बच्चे के हाथ तुम्हें सौदा भिजवा देता। अरे कोई बात नहीं चाचा, इंसान को काम पड़ता है तो उसे खुद घर से निकलना ही पड़ता है, और वैसे भी मजबूरी ये थोड़ी ना देखती हूँ कि घर से निकलने वाला मर्द है या औरत। वाह बेटा वाह, बहुत समझदार हो गई हो तुम अब। चाचा आप ये अंगूठी रख लें, मेरे पास और पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा ना तो मैं वो देकर ये अंगूठी ले जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, ये रहने दे, ये रहने दे। तू ये बता सौदा क्या है, मैं हिसाब में लिख दूंगा। नहीं चाचा आप ये रख लो, पहले हिसाब में 8,000 रुपए चढ़ चुके हैं, मैं पैसे दूंगी और फिर ये अंगूठी ले जाऊंगी। अच्छा बेटा, तू इतना जिद कर रही है तो अच्छा ये बता, तुझे सौदा क्या क्या चाहिए? बहुत जिद्दी है तू। अच्छा अम्मी मैं जा रही हूँ। अरे आप ही, अब इतनी भी क्या जल्दी हो गई कि एक पैर में रंग बिरंगी चप्पल और एक पैर में काली चप्पल पहन के जा रही हो तुम? हो तुम्हें नहीं पता ना कि सना ने कितनी मुश्किल से मेरे लिए 1-2 जगह जॉब की बात की है। जल्दी जाऊंगी तो सब जगह टाइम पे पहुंचूंगी ना। अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ। रेशम बेटा, मेरी बात मान, ये नौकरी किसी छोड़ दे। अगर बरादरी में किसी को भी पता चल गया ना तो कोई नहीं आएगा ब्याह करने। बेटा मैं घरों में जाकर काम कर लूंगी, तो ये फजूल जिद छोड़ दे बेटा। अरे अम्मा मैं वादा करती हूँ, अगर मुझे नौकरी मिल गई ना
तो बिरादरी में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। बस आप मुझे खुशी से दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज करें। बड़ी जिद्दी है तू। अच्छा जा, अल्लाह तुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और कामयाब रखे। अच्छा अम्मा, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और तुम सब्जी बना लेना। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा, अल्लाह ने हमारी सुन ली, मुझे नौकरी मिल गई। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। मुबारक हो बेटा। अब कैसी नौकरी है, कहाँ मिली है और कब से जाना है? अम्मा, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिली है और कड़ी से जाना होगा। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। बस मेरी एक बात याद रखना बेटा कि जहाँ तुम काम कर रही हो ना, वहाँ बस अपने काम से काम रखना और ज्यादा बात किसी से नहीं करना। और नौकरी पर किसी गैर मर्द से ना ज्यादा बिला वजह बातें मत करना बेटा, गुरेज करना। सीधे ऑफिस से अपने घर आना। जमाना बहुत खराब है बेटा। अरे मेरी प्यारी सी अम्मा, आप फिक्र मत करो। जमाना तो औरत के लिए हमेशा से ही खराब रहा है। खराब, आप फिक्र मत करो, आपकी बेटी आपका सर कभी झुकने नहीं देगी। शाबाश बेटी। अच्छा आपी, ये बताएं कि आपकी तनख्वाह कितनी है? आपी, हाँ हाँ, तनख्वाह अच्छी है, हमारा गुजर अच्छे से हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। अच्छा, मैं जरा चाचा की दुकान से होके आती हूँ। वो देख, तेरी भाभी आ रही है। अबे हाँ, अब ये तो बता आगे क्या सोचा है? मुझे बड़ी फिक्र की मेरे यार। तेरे भाई ने तो बहुत आगे तक का सोच लिया है। इसका मतलब है फूल खिलने वाले हैं सेरे के। अरे इतनी आसानी से नहीं बाबा, मजा तो तब है कि चिड़िया ऊंची उड़ान भरे और काशी दादा के शिकंजे में आ जाए। एक मिनट मैडम। ये क्या बदतमीजी है? अभी बदतमीजी की कहाँ है? देखो काशिफ, मेरा रास्ता छोड़ो, वरना मैं चीख चीख के सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। हाय, मैं तो डर गया। तो चीखो, चीखो ना, फिर हम भी तो देखें तुम्हारे हलक में कितना दम है। हाय अल्लाह, ये तो ऐसे डॉज देती है जैसे कोई करोला जन्नाटे से। वरना दादा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। क्या बताऊं सना, मेरी तो जान ही निकल गई। ना बदतमीज है कि उसने रास्ता ही रोक लिया था मेरा, ना लिहाज ना शर्म। अब तो घर से निकलते हुए भी डर लगता है। तुम हिम्मत से काम लो, ऐसे सड़क से आप लोग तो तुम्हें रोज मिलेंगे। इनको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। इन पर ध्यान नहीं दोगी तो एहसास भी नहीं होगा। पर कैसे ध्यान ना दूं? आज मेरे पीछे पड़ा है, कल रोमा के पीछे पड़ जाएगा, उसकी जिंदगी अजाब कर देगा वो। तुम परेशान ना हो, ठंडे दिमाग से कोई हल निकालने की कोशिश करो। बल्कि तुम ऐसा करो, गली के किसी बड़े बुजुर्ग या किसी मशहूर आदमी से बात करो। हो सकता है वो इसे समझाओ, जाकर काबू कर लें। हाँ, ये तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं अनवर चाचा से बात करती हूँ, बस तुम दुआ करो मेरे सारे मसले हल हो जाए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अबे मुन्नू, क्या हो गया आजकल? क्या कुछ खावा नहीं है ना क्या? हैं? अबे वो है ना अपना टिक्के वाला। जरा हटो बेटा, मुझे इससे बात करनी है। मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या बात करनी है? जाओ यहाँ से, मूड खराब ना करो। महल्ले वालों को तुमसे शिकायत है। ये आखिर कब तक तुम ये आवारागर्दी करते रहोगे?
क्या कहा? कि महल्ले वाले को तकलीफ हो गई अचानक मुझसे? जरा पता तो चले मुझे भी। ऐसा करो चाचा, तुम मुझे ना उन लोग के नाम बताओ, एक एक से निपट लूंगा जाके। ये तुम आते जाते लड़कियों को क्यों छेड़ते हो? उनका रास्ता क्यों रोकते हो? ये कौन सा तरीका शरीफों के महल्ले में रहने का? देख भाई चाचा, बात सुन, ये जो शराबत का राग बाढ़ है ना, ये तो उन लोगों को जाके पड़ा जो तेरी सुनते हो। और ये तुम किस शरीफ मोहल्ले की बात कर रहे हो? हाँ, तो हर किसी का किसी ना किसी के साथ मामला फिट है। ये तुम्हें अपारा गर्दी नजर नहीं आती? हा? बोलो, चुप क्यों हो गए? और बताओ तुम्हें आगे, सुनोगे तो सुनो। जो महल्ले की लड़कियां हैं ना, नौकरियों के बहाने घरों से निकलती हैं और बाहर जाकर ना खूब गुलछुल्ले उड़ाती हैं, मजे करती हैं। लाहौल वाला कुव्वत, तौबा तौबा तौबा। चाचा मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी, समझ गए तुम? और ये जो तुम जिन लोगों की हिमायत यहाँ लेकर आए हो ना मेरे पास, उन लोग के किरदार का पूरे मोहल्ले को पता है, सब जानते हैं। और तुम्हारे दिल का मुझे अच्छी तरह पता है कि क्या पकड़ा है तुम्हारे दिल में, है? तुम जाओ यहाँ से अभी, शाबाश जाओ। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। तेरे से बात करना कीचड़ में पत्थर फेंकने के बराबर है। देखना, सारे महल्ले वालों को जमा करके लेके आऊंगा और फिर देखता हूँ कि तू कैसे नहीं सुधरता। अरे चाचा जाओ यहाँ से, और जिसको लेके आना है ना लेके आ जाना मेरे पास। चलो यहाँ से, ना जाने कहाँ कहाँ से मुंह उठा के चले आते हैं। अरे यार काशी, ये चाचा सच में अगर मोहल्ले वालों को ले आया तो फिर सोच क्या होगा? हाँ तो आने देना, और सोचना हमने नहीं है, सोचना इन महल्ले वालों पर है। और आएगा तो इसका इलाज भी है मेरे पास, तो मुंह की खा के जाएगा। तो ठीक है नहीं सर, चले आप। रेशम, लंच में क्या लेकर आई आप? सॉरी, मैं आज लंच में कुछ भी नहीं लाई, लेकिन मैं घर जाके कर लूंगी। नहीं, आज हम साथ बाहर लंच करेंगे, ठीक है? हाँ, नौकरी पर किसी गैर मर्द से ना ज्यादा बिला वजह बातें मत करना बेटा, गुरेज करना। बाहर अब चलो ना भाई। चलें, ठीक है। क्या हुआ, पसंद नहीं आएगा? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर हाथ क्यों रोक रहे हो? क्या बात, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? 2 दिन से ऑफिस भी नहीं आ रहे? हाँ, वो घर में कुछ मेहमान आए हुए थे, और वैसे भी मैंने अपने खानदान में किसी को ये नहीं बताया कि मैं जॉब करती हूँ। ओह आई सी। तुम एक काम क्या करो, जब भी तुम्हें ऑफ करनी हो तो तुम मुझे SMS कर दिया करो, मैं बॉस को इन्फॉर्म कर दूँगा। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पास आपका नंबर नहीं है। अरे भाई, वो मैं तुम्हें टेक्स्ट कर दूंगा, तुम सेव कर लो। अब तो खा लो ना। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे भी। उधर देख, भाभी आ गई। गैरों पे करम, अपनों पे सितम। कहाँ जा रही हो? हमसे नजर बचा के। देखो काशिफ, प्लीज मेरा रास्ता छोड़ दो। आखिर मेरा कसूर क्या है? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? ये अपना कसूर पूछ रही है दादा। देखो रेशम, शायद मैं तुम्हें माफ कर भी देता, लेकिन चाचा अनवर ने जो कल हरकत की है ना, वो नाकाबिले माफी है। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, बराबर मिलेगी। हाँ। तुम क्यों नहीं समझते काशिफ? मुझे ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं घर से बहुत मजबूरी में निकलती हूँ। मेरे घर वालों का तो लिहाज करो, कुछ तो ख्याल करो, मेरी माँ मर जाएगी। भाई ये सब बातें तुम्हें चाचा अनवर से मेरी शिकायतें करने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। और अब जो हादसा भी होगा ना तुम्हारे घर में, उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, मैं नहीं। नहीं नहीं काशिफ, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। बस तुम मेरा पीछा छोड़ दो। देखो रेशम, पीछा तो मैं तुम्हारा छोड़ूंगा नहीं। हाँ, अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं तो मुझे क्या फायदा होगा? हाँ, इसलिए तो कहता हूँ कि कुछ तुम मेरी बात मानो,
कुछ मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। हाँ, मैंने ऐसा क्या कह दिया है? तुम सिर्फ मेरा फोन उठा लिया करो, थोड़ी प्यार भरी बातें कर लिया करो, और कभी कभार मेरे साथ घूमने फिरने चलो। बस इतनी सी तो ख्वाहिश जाहिर की है तुमसे, और क्या मांगा तुमसे मैंने। खुदा के लिए काशिफ, मेरी जिंदगी अजाब मत बनाओ। ऐसा कुछ नहीं कर सकती। हाँ रेशम, एक हाथ दो और एक हाथ लो। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमको तंग ना करूं तो मेरी बात मान लो। ए जाने वफा ये जुल्म न कर, गैरों पे करम अपनों पे। क्या मुसीबत है, इसको मेरा नंबर किसने दे दिया? तो भूत की तरह मेरे पीछे ही पड़ गया। कैसे इससे जान छूटेगी? क्या हुआ? कौन है जो बार बार फोन कर रहा है? तुम कहो तो मैं बात करूं? हरगिज नहीं, तुम फोन को हाथ भी मत लगाना। पर हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। अरे कुछ नहीं हुआ, तुम छोड़ो इसे। मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, तो मेरी बात सुनो। देखो, तुम्हें पता है ना मैं किस मजबूरी में घर से बाहर निकली हूँ। तुम्हें एहसास है ना इस बात का? हाँ। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम इस घर का दूसरा बेटा बनकर अम्मा को संभाल लोगी ना? ये आज कैसी बातें कर रही हो आप? क्या कुछ बुरा होने वाला है? अरे नहीं नहीं, बस मेरा ऐसे ही दिल घबरा रहा था, तो सोचा तुमसे कुछ बातें कर लूं। तुम मेरी बातों को सुनो और समझो। क्या हमें पता था कि हमारे अब्बा इतनी जल्दी हमें छोड़ के चले जाएंगे? तुम तो जानती हो अब्बा के इंतकाल के बाद अम्मा तो जैसे बिस्तर की ही होके रह गई है। बुरा वक्त बोलकर नहीं आता, और हालात कब किस वक्त करवट बदलते हमें क्या पता, और जिंदगी और मौत का किसको पता। पर आप फिक्र मत करिए, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। और रही बात दूसरा बेटा बनने की, तो मैं आपको दूसरा बेटा बनकर दिखाऊंगी, और फिर हम सबको मिलकर आपकी शादी की तैयारियां भी तो करनी है। अच्छा, तो चोरी छुपे मुझे घर से भगाने की प्लानिंग हो रही है? छोड़ दो ना। अच्छा सॉरी, अब नहीं करूंगी ना। तुम क्या पागल हो जो इतना सब कुछ मुझसे छुपाते रहे? अच्छा तुम मुझे आज एक बात बताओ रेशम, तुम मुझे क्या समझते हो? अपना दोस्त या सिर्फ ऑफिस का एक कोवर्कर? देखो, ये बात करके मुझे प्लीज शर्मिंदा ना करो। तुम जानते हो कि मेरी लाइफ में तुम्हारी क्या जगह है। ठीक है, तो फिर आज एक वादा करो, तुम्हारे साथ कोई मसला कोई प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले तुम मुझे बताओ। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें हर बात बताऊंगी। चलो, खुशी हुई मुझे कि तुमने मुझ पर एतबार तो किया। उस महल्ले वाले गुंडे को तो अब मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ मत करना, इससे मेरे लिए और मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। तुम्हारे इसी डर से तो वो फायदा उठा रहा है। हिम्मत करो, बहादुर बनो भाई। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? अभी तो आपसे ही मिलना है। मतलब? ये ले, मतलब सब समझ आ जाएगा। किसके लिए ये? आपकी बहन के लिए है ये। क्या है इसमें और किसने भेजा ये? फुर्सत से देखिएगा, सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। चलता हूँ। ये लो, तुम्हारे लिए आया। मुझे लग रहा है तुम्हारे ऑफिस से आया। तुम जब तक ये पढ़ो मैं किचन देखती।
रेशम, तुम ये खत पढ़ के नाराज हो रही हो, मगर मैं भी क्या करता जब तुमने मुझ तक आने के तमाम रास्ते खुद ही बंद कर लिए, तो अब मुझे खुद ही खत लिखना पड़ा। मुझे अंदाजा है कि तुम सोच रही होगी कि तुम्हारी तस्वीरें मेरे पास कहां से आई हैं? तो जो इंसान साए की तरह तुम्हारे साथ साथ चल सकता है, इसके लिए तुम्हारी तस्वीरें लेना क्या मुश्किल है। अब तुम्हारे वापसी के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं और तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम मुझसे दोस्ती का हाथ मिला लो, वरना ये तस्वीरें आज तो तुम देख रही हो, कल सारा महल्ला देख रहा होगा। मेरा मतलब तो तुम अच्छी तरह समझ गई होगी। फकत तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा मुंतज़िर काशी। क्या ढूंढ रही हो आप भी? जहर। क्या? तुम जाओ, जाके जाके अम्मा को देखो। या खुदा मेरी मदद फरमा, मुझ पे रहम फरमा। मैं अकेली हूँ, तन्हा हूँ, बेसहारा हूँ, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। या अल्लाह, जिसका कोई नहीं होता उसका तू होता है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे काशी के शर से बचा ले, उसके शर से बचा ले मौला, मेरी हिफाजत फरमा। हेलो, मैं रोमा बात कर रही हूँ, रेशम की छोटी बहन। क्या हो गया काशिफ दादा? तुम तो बड़ा करके कह रहे थे कि वो आएगी, तो अभी तक आई क्यों नहीं? लगता है हमारे काशिफ दादा का दम हवा हो गया है। जब भी तो वो धान पान सी बचिया इसके आगे से मुंह चिढ़ा के गुजर जाती है। अबे तुम दोनों ही क्या बकवास कर रहे हो हैं? और उस चिड़िया की इतनी मजाल काशी दादा को ना करे। मैं खुद जाकर देखता हूँ। इस बार तो मुंह की खाएगा काशी। अबे इसी में तो मजा है बेटे। इतनी रात को कौन आ गया? तुम अंदर जाओ, मैं देखती हूँ। तुम? हाँ मैं। इतनी रात को? चलो आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम क्या किसी और का वेट कर रही थी? बैठो इधर। ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या? तुम इतनी कम हिम्मत निकलोगी? एक बददार से डरकर तुम घर से निकलना तो पहले ही छोड़ चुकी हो, और अब ये खुदकुशी करके मजीद नया रिकॉर्ड कायम करना चाहती हो। बोलो।
तुम्हें रोमा ने बताया सब कुछ? पर तुमने तो दोस्ती का हक अदा नहीं किया ना, सब बात छुपाती रही मुझसे। क्या बताती तुम्हें मैं? अरे बेवकूफ लड़की, वो तो चाहता ही यही है कि तुम उससे डरो और वो तुम पर हुक्मरानी करे। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि तुम्हारे अकेले की बस की बात नहीं है। तुम खुर्रम से मदद मांगो, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। वो मेरे बारे में सब कुछ जान चुका है। काशी ने बहुत बुरी बुरी बातें बोली है उसको। मैं उसकी नजरों में अब गिर चुकी हूँ। और उसने यकीन कर लिया? तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया? मैं किस किस को अपनी सच्चाई दूं? तुम और मेरे घर वाले जानते हैं ना मेरी हकीकत क्या है। मेरे लिए इतना ही काफी है। ये हवाई किले बनाना बंद करो अब। मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, बस कर दो अब। खुदा के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब खुदकुशी के बारे में सोचना भी नहीं, अपने बारे में नहीं तो अपने घर वालों के बारे में सोचो। ठीक है, मैं अब चलती हूँ और जो मैंने तुमसे कहा है उसके बारे में ठंडे दिमाग से सोचना, ठीक है? सीधे से कही बात तेरे भेजे में नहीं लगती क्या? हैं? कब से बोल बोल के थक गया होंगे, फोन पे बात कर, फोन पे बात कर, पर नहीं, लगता है कि चींटी के भी पर निकल आए। आज मैं इस चींटी के पर काट कर ही जाऊंगा। बुला 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 को बुला। खुदा के लिए जुल्म ना करो। मेरी बात जीते जी मर जाएगी। देखो तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। अपनी आवाज नीचे कर लो। अच्छा, मैं जैसा कहूंगा वैसा करोगे? हाँ, सोच लो एक बार। काशी से किया हुआ वादा अगर पूरा ना हुआ तो काशी अपनी बात मनवाना अच्छी तरह जानता है। हाँ, मैं तुमसे बोल रही हूँ ना, अभी तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुमसे खुद कल मिलने आऊंगी। अभी तुम यहाँ से चले जाओ, मैं आऊंगी कल मिलने। ठीक है, वादा, पक्का वादा। ठीक है, कल भी देख लेता हूँ तुम्हारा वादा। और कल कौन सा दूर है? कल। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों मैं तेरी परेशानी को नहीं समझ सकी बेटी? क्यों चारपाई से लग गई? आज जिंदा होते तुम्हारे बाप तो किसी के मजाल नहीं थी कि वो आंख उठाकर भी देख सकता। अम्मी आप प्लीज रोए मत, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। भाभी, आज तो आपने उसे टाल दिया झूठ कहकर, पर कल तो वो आएगा ना, तब क्या होगा? नहीं आएगा वो कल नहीं आएगा, क्योंकि मैंने वादा किया और मैं उसको पूरा भी करूंगी। मैं कल जाऊंगी उससे मिलने और जो ना होगा ना एक ही बार हो जाएगा। कहाँ जा रही है इस वक्त? बस एक काम से जा रही हूँ। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। नहीं, तुम नहीं जाओगे। हटो, मेरा रास्ता छोड़ो। अगर मुझे तुम्हारा रास्ता छोड़ना ही होता तो यूं तुम्हारा रास्ता ना रोकता। रोमा ने मुझे सब कुछ बता दिया। देखो रेशम, अभी मैं जिंदा हूँ। तुम्हारी और तुम्हारे घर की जिम्मेदारी अब मेरे जिम्मे है। चलो मेरे साथ।
अरे भाई ऐसा बाका और सजीला नौजवान उसे ढूंढे ना मिले। लो, मैं आ गया। बोल, क्या बात करनी है तुझे? अबे तुझे किसने बुलाया था? वो कहाँ है? अभी बताता हूँ तुझे कि मुझे यहाँ किसने बुलाया था और यहाँ क्यों आया हूँ। अच्छा, तूने रेशम को लावारिस समझ रखा है। इसके आगे पीछे कोई नहीं है। जो तेरे दिल में आएगा वो तू करेगा। आज मैं तेरे साथ वो अशर करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा तू। निकल गई तेरी हवा, या और निकालूं? छोड़ दे मुझे। छोड़ दो। ये लातों के भूत है, बातों से काम मानेंगे। इतना मारो इसको, इसकी नानी याद आ जाए। ठहरो, इसका फैसला एक ही शख्स करेगा, वो है रेशम। रेशम, इधर आओ। आज इस लोफर के मुंह पर ऐसा थप्पड़ मारो कि सारे गुंडे बदमाशों को सबक मिल जाए कि सारी लड़कियां बेसहारा नहीं होती। अरे उनकी इज्जत की रखवाली का वादा तो खुदा ने किया है और वो वादा खिलाफी नहीं करता। मारो रेशम, मारो। जिस शख्स थप्पड़ मार के मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती। चलो पूनम यहाँ से।